हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष नरेश है। आप सभी जानते हैं और मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ पिछले 6.5 साल से एसोसिएटेड हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ अपना एक टेस्टिमोनियल शेयर करने आपसे। अभी पीछे क्या हुआ कि मैं वर्किंग के लिए एमपी गया हुआ था। वहाँ से लौटते वक्त मेरे को ना बहुत ही एक्यूट पेन हुआ मेरे लोअर एब्डोमेन में। ठीक है जी। तो मेरे को लगा शायद मेरा अपेंडिक्स बर्स्ट कर गया है। तो मैं मेरठ का जो टॉप मोस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत सोलंकी, ये उनका प्रिस्क्रिप्शन है, मैं उनके पास गया। मैंने उनको दिखाया। उनको दिखाने के बाद उनको लगा कि यार ये किडनी स्टोन भी हो सकता है। और उन्होंने अपनी ओपिनियन के लिए, जो मेरठ में न्यूटीमा हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर शालीन शर्मा बैठते हैं, उनके पास मेरे को भेजा कि एक बार आप उनको भी दिखाओ। तो मैं डॉक्टर शालीन शर्मा के पास गया। उन्होंने भी मेरे को देखा। देखने के बाद उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिखे कि आप कुछ ब्लड टेस्ट कराइए, ठीक है, और एक अपना वो कराइए, एक्सरे कराइए। तो ये मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो भी उन्होंने लिखा। मैंने वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स अपनी कराई और मैंने अपना एक्सरे कराया। तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपको ना एक अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा और मैंने अपना अल्ट्रासाउंड भी कराया। तो अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा ये आ गया कि ये जो है शायद किडनी में कुछ इशू है और स्टोन्स उसमें भी क्लियर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप ना अपना एक सिटी स्कैन कराइए। तो मैंने अपना सिटी स्कैन कराया और उसके अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो गई। मेरी राइट जो किडनी है उसके अंदर 5 स्टोन्स थे और एक 6.5 mm का स्टोन जो है वो मेरी किडनी से निकल के मेरे यूरेटर में फंस गया। डॉक्टर ने मेरे को डायग्राम बना के समझाया। ये आप लोगों के लिए मैंने उसी डायग्राम को रखा हुआ है कि ये किडनी में स्टोन्स हैं, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, और यहाँ से निकल के ये 6.5 mm का जो स्टोन है वो मेरे यूरेटर में फंस गया। अब ये जो स्टोन था इसकी कंसंट्रेशन 95% थी। डॉक्टर ने कहा कि इसको ना ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको इसे ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। और एक दिक्कत और हो गई, क्योंकि ये स्टोन यहाँ पे अटक गया तो यहाँ से जो वाटर फिल्टर होके आ रहा था वो वापस जाना शुरू हो गया किडनी में, और उससे किडनी में इन्फेक्शन हो गया, मेरे को फीवर हो गया। ठीक है जी। अब इन्फेक्शन की वजह से मेरे लीवर के ऊपर भी फर्क आया और उससे मेरा ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया। तो मेरे को बहुत हाई एंटीबायोटिक्स लग रहे थे ताकि मेरा इन्फेक्शन जो है रिकवर किया जाए और मेरा ऑपरेशन कर दिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा समझ में आ नहीं रहा था। ठीक है जी। तो मेरे को पेन बहुत था। मेरी टीम के कुछ लोग आ रहे थे, तो मेरे पास मेरी टीम से शुभम शर्मा हैं, आदेश जी हैं और नितिका जी हैं। उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि भैया आप ये क्यों नहीं लेते हो, नील स्टोन क्यों नहीं लेते हो। उस वक्त मेरे दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि मैं इतने पेन में था कि मेरे को समझ में भी नहीं आया कि मेरे को नील स्टोन पीना चाहिए। तो थैंक यू है इन तीनों को ही जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया और मैंने नील स्टोन पीना शुरू किया। और वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ऑपरेशन में कराना नहीं चाह रहा था। तो मैंने पहला नील स्टोन की जो बॉटल है वो 2 दिन में मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है जी। अब टाइम बीत रहा था, मैं रातों तक सो नहीं पाता था। मेरे को ना पूरे 4 दिन हो गए थे सोए हुए, इतना पेन था मेरे को। और मैंने भी सरेंडर कर दिया। मैंने कहा यार अब मेरे पे ना बर्दाश्त नहीं होता है, मैं इसका ऑपरेशन करा लेता हूँ। ठीक। तो लकीली ऑपरेशन से पहली रात को ये जो हमारी कंपनी का नील स्टोन है, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मेरा स्टोन बिल्कुल पानी में ऐसे घुल गया जैसे मिट्टी को आप पानी में घोल दो ना, उस तरीके से घुल के निकल गया। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि एलोपैथिक साइंस के अंदर जो पथरियाँ होती हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते। उनको ब्रेक अगर करना है तो आपको लेज़र ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। और मैं सीरियसली आप लोगों को अपने दिल की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। मैंने इसको यूज़ किया और 6.5 mm का 95% उसकी कंसंट्रेशन थी। एलोपैथिक साइंस कहती थी कि ये टूट नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये हैप्पी हेल्थ इंडिया के नील स्टोन की वजह से मेरा स्टोन निकला है। तो जिस भी व्यक्ति को स्टोन है और वो उससे परेशान है, तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ हैप्पी हेल्थ इंडिया का नील स्टोन यूज़ कीजिए। अगर आपने रेगुलर इसको इस्तेमाल कर लिया तो आपको कभी भी स्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो आम आदमी है उनको भी साल में ना 3 महीने नील स्टोन पीना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो ही ना, और अगर है तो ये उनको घोल के बाहर निकाल देगा, आपको पेन भी नहीं होने देता है। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और जिसको भी स्टोन है, जिसको भी स्टोन की प्रॉब्लम है, आप इसको रिकमेंड कीजिए। ये वो हथियार है जो बिना रिजल्ट के वापस नहीं आएगा और आप लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने ऊपर देखा है। थैंक यू सो वेरी मच।